ईसानगर में रहता हूँ। सन 2002 में कृष्णानगर चुंगी के पास एक दुर्गा मंदिर के निर्माण के अवसर पर आपके मेरे पहली बार साक्षात दर्शन हुए थे। मैं आपका प्रवचन बराबर सुनता रहा हूँ। मन में कुछ जिज्ञासा रही है जानने की और आशा है आपसे प्रमाणित समाधान दिए। एक तो मैं सिंधी हूँ, सिंधी समाज के संदर्भ में ये प्रश्न है। हम ये जानना चाहते हैं महाराज जी, तो सनातन धर्म की मान्यता और परंपरा के अनुसार हमारे लिए पूजनीय कौन कौन है? आज शंकराचार्य महाराज जी ने जिस तरह 5 देवों उपासना का विधान किया था, जिसमें गणपति, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य भगवान की उपासना का विधान है, उसके अतिरिक्त हमें अपने एक इष्ट देव का भी पूजन होता है, किया जाता है, विधि विधान भी है। अपना एक कुल गुरु भी होना चाहिए, उसका भी विधान होना चाहिए। तो हमारे सिंधी समाज के जो इष्ट देव हैं, जिनको हम लोग भोलेलाल के नाम से जानते हैं, उस अवतार के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ रही हैं और उनके सही स्वरूप के बारे में भी भ्रांति रही है। तो हमारे लिए पूजनीय इष्ट के रूप में या और पूजनीय कौन कौन है, हमें कैसे उनका पूजन करना चाहिए? बैठिए। मेहरबानी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद के ये वचन हैं। माता, पिता, आचार्य और अतिथि 4 का पृथक पृथक उल्लेख है, लेकिन देव एक ही सिद्ध होते हैं। देव का अर्थ ही परमात्मा भगवान है। इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। मातृदेवो भव में भी देव, पितृदेवो भव में भी देव, आचार्य देवो भव में भी देव, अतिथि देवो भव में भी देव। इसका अर्थ यह हुआ कि विशेष उपास्य केवल भगवान हैं। उनके प्रतीक के रूप में माता की सेवा समर्चा करनी चाहिए, पिता की सेवा समर्चा करनी चाहिए, कुलगुरु की सेवा समर्चा करनी चाहिए। अतिथि जो हो अभ्यागत, उनका सम्मान करना चाहिए यथा योग्य। उनको अन्न जल आदि के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। देव एक ही हैं, परमात्मा। उनकी अभिव्यक्ति सर्व रूपों में है, गीता के 10वें अध्याय के अनुसार। लेकिन विशेष अभिव्यक्ति का नाम ही विभूति है। तो परमात्मा की विभूति के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में माता, पिता, आचार्य, गुरु और अतिथि का नाम लिया गया है। हथेली एक है, उंगलियां 5। ऐसे ही परमात्मा एक ही होते हैं। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये जो 5 कृत्य हैं, इनका निर्वाह करने के लिए लीला पूर्वक स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। 5 देवताओं का मौलिक स्वरूप निर्गुण निराकार एक ही है। सगुण निराकार स्वरूप में भी इनमें कोई भेद नहीं है। सगुण साकार विग्रह में नाम रूप लीला धाम को लेकर भेद है। वह भेद भी मैंने बताया। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये जो 5 कृत्य हैं, इनके निर्वाह की दृष्टि से है। उदाहरण देता हूँ। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में परमात्मा की डाली हुई उत्पादनी शक्ति है। पानी या जल में भगवान की डाली हुई पालनी शक्ति है। पानी जीवन है।
जल जीवन है। अग्नि में भगवान की डाली हुई संहार शक्ति है, वायु में भगवान की डाली हुई निग्रह शक्ति है, तिरोधान शक्ति भी है। आकाश में भगवान की डाली हुई अनुग्रह शक्ति है। शीतोपनिषद के अनुसार, अब शिव पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, एक ही परमात्मा 5 कृत्य के निर्वाह के लिए स्वयं को पंचभूतों के रूप में व्यक्त करते हैं और पंचभूतों में एक एक भूत के अधिदैव के रूप में भी व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति के समय उन्हीं का नाम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हो जाता है, पालन के समय विष्णु हो जाते हैं भगवान, संहार के समय शिव या रुद्र हो जाते हैं, निग्रह के समय गणपति हो जाते हैं, अनुग्रह के समय शक्ति हो जाते हैं। कछुए का मैं उदाहरण देता हूँ। कछुए की उंगलियाँ यूँ होती हैं, हथेली से संलग्न केवल उंगलियों में विभाजक रेखा होती है। कछुए अपनी उंगलियों को यूँ नहीं कर पाते, यूँ जैसे केवल विभाजक रेखा है। खरबूज देखते हैं, उस पर केवल विभाजक रेखा होती है, लगता है कि भेद है, प्रातीतिक भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ठीक इसी प्रकार 5 कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवान स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। वे हम लोगों के सनातन धर्मियों के, सिंधियों के भी उपास्य होते हैं। एक एक देव के भी कई अवतार का वर्णन है। जैसे भगवान विष्णु हैं तो श्री रामकृष्ण आदि विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं। शक्ति भगवती के भी कई अवतार हैं, शिव के भी कई अवतार हैं। समस्त अवतारों का अंतर्भाव पंचदेव में हो जाता है, पंचदेवों का अंतर्भाव एक परम देव में हो जाता है। यह एक विधा है। रह गई बात गुरु की। गुरु का महत्व है आचार्य चैत्य वपसा स्वगतिम व्यनक्ति। भगवान ही आचार्य के रूप में व्यक्त होकर जीव के उद्धार का वानक बनाते हैं, लेकिन मनियत एक राम के नाते। माता भी भगवान के नाते, पिता भी भगवान के नाते। मैंने संकेत किया, अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को शव बना दिया है, अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो, तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। करोड़ों माताएं दिखाई पड़ेंगी, देवियों को करोड़ों पति दिखाई पड़ेंगे अलग अलग जन्म के, पुरुषों को कई करोड़ों पत्नियां दिखाई पड़ेंगी। कभी चमगादड़ भी रहे होंगे कोरेना की फैक्ट्री कभी हम चमगादड़ भी रहे होंगे, कभी उल्लू भी, छुछुंदर भी, कभी देवराज इंद्र भी रहे होंगे, कभी वरुण भी रहे होंगे, कभी कुबेर भी रहे होंगे। इसका अर्थ क्या है? सगे संबंधी आते हैं जाते हैं, शरीर भी मिलता है बिछुड़ता है। भगवान न मिलते हैं न बिछुड़ते हैं, सदा मिले हुए हैं। मनियत एक राम के नाते, भगवान के नाते किसी का भी आलंबन लेकर, माता का, पिता का, गुरु का आलंबन लेकर भगवत तत्व तक मन को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।